अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर उसका नाम क्या है? कम्युनिकेशन। और ये A2 का चैप्टर नंबर 14 है। ओके। हम शुरू करते हैं इसको। इवन दो इसके अंदर प्रोटोकॉल्स का भी जिक्र होगा, थोड़ा सा कोड नंबर्स का जिक्र भी होगा। और प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, HTML है, मेलिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर हमारे पास SMTP है, और POP3 है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 है, सो एंड सो। लेकिन सबसे जो मेजर प्रोटोकॉल है, सबसे रेनोन्ड प्रोटोकॉल, वो है TCP/IP। So the full form for TCP/IP is RMF, that is Transmission Control Protocol, Internet Protocol। सही है? अभी रेनोन्ड इतना पॉपुलर प्रोटोकॉल क्यों है? क्योंकि जितना भी इंटरनेट के ऊपर डेटा आपका ट्रांसमिट होता है इन अ फॉर्म ऑफ पैकेट्स, वो इसी प्रोटोकॉल की वजह से ही पॉसिबल होता है। डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करना, फिर उन पैकेट्स को इस फॉर्म में लेकर आना कि वो ओवर द इंटरनेट, ओवर द स्विचेस, ओवर द राउटर्स वो ट्रेवल कर सके, डेस्टिनेशन वाली डिवाइस तक पहुंच सके। सोर्स डेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट पता है ना? कि अगर तुम अपने स्मार्टफोन से एक पिक्चर ट्रांसमिट करोगे अपने दोस्त को, जो कि मे बी कैलिफोर्निया में, अमेरिका में बैठा हुआ हो, तो आप सोर्स हो गए, आप भेज रहे हो, आपका दोस्त जो कैलिफोर्निया में आपकी पिक्चर को ओवर द व्हाट्सएप रिसीव करेगा, वो डेस्टिनेशन हो जाएगा। और आपकी जो पिक्चर है, पूरी की पूरी पिक्चर निकल के वाईफाई के थ्रू, 4G के थ्रू, और फिर इथरनेट केबल के थ्रू, और मे बी फिर फाइबर ऑप्टिक समंदर के रास्ते होते हुए कैलिफोर्निया, पूरी की पूरी पिक्चर नहीं जाएगी। इट विल बी डिवाइडेड इनटू पैकेट्स। सही है? सो वी नीड टू लुक इनटू कि यार ये कौन सा वाला प्रोटोकॉल है, कैसे काम करता है। ठीक है? सो थिंक ऑफ TCP/IP as a sandwich which may have a bit of a cheese slice in it, a tomato, maybe a chicken patty। ठीक है? तो उसकी 3-4 लेयर्स हो गई ना। ओके, सो TCP/IP इज जस्ट लाइक लेयर्स। ठीक है? इसके हमारे पास 1, 2, 3, 4 लेयर्स, लेयर्स के नाम भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ओके, सबसे पहले तुम व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, ब्राउजर यूज कर रहे हो, तुम कोई गेम खेल रहे हो, वो चीज क्या कहलाएगी इस लेयर के अंदर? तुम्हारी एप्लीकेशन कहलाएगी। तो अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर से पिक्चर भेज रहे हो, तो उस पिक्चर का, ठीक है, उस एप्लीकेशन के अंदर जो वो व्हाट्सएप है या मैसेंजर है कोई भी, वहां से जब वो आपका डेटा निकलने वाला होगा, तो पहले उसको हम क्या करेंगे? छोटे 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 पैकेट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले काम क्या करेंगे? आपकी पिक्चर को, आपके साउंड को, अगर आपने वॉइस नोट भेजा, कोई सा भी डेटा, उसको हम क्या करेंगे? छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करेंगे। छोटे पैकेट्स में डिवाइड करने वाला काम होता है एप्लीकेशन के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे। सही है? एप्लीकेशन लेयर के अंदर आपका डेटा, आपने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज लिखा हुआ है, हेलो हाउ आर यू, तो पूरे का पूरा मैसेज आपका जो है वो कहलाएगा कि वो एप्लीकेशन लेयर पे। नीचे हमारे पास एक एग्जांपल है, थोड़ी रिलीजियस एग्जांपल है। ठीक है? क्योंकि बाइबल के 4 डिफरेंट पॉपुलर वर्जन हैं, वो लिखे हुए हैं, और ये HTML टैग्स की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये एप्लीकेशन लेयर पे पड़ा हुआ है। एप्लीकेशन लेयर पे रखा हुआ का मतलब ये, क्योंकि ये ब्राउजर के अंदर होगा। सही है? एप्लीकेशन लेयर के अंदर डेटा आपका सर से रखा हुआ है। डेटा जिसके अंदर ये है, दिस इज डेटा, मैट, मार्क, ठीक है, ल्यूक और जॉन। जो HTML के टैग्स बने हुए गॉस्पल, गॉस्पल के, probably data might look something like this। एप्लीकेशन में भी ब्राउजर के अंदर आपके किसी जगह पे इस तरह से लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है? मे बी, ठीक है, इस तरह से। दिस इज द डेटा। तो इस तरह के डेटा को जो व्हाट्सएप पे लिखा हुआ, वेबसाइट पे रखा हुआ नजर आ रहा है, वो इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है? तो इस, let's take an example of it like this। This is the heading, this is a website। वेबसाइट के पेज के ऊपर एक इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। right? उस डेटा को उसने क्या किया? सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर से जब अगली लेयर पे जाएंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे,
एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आपका डेटा सबसे पहले जब अगली लेयर पे जाओगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो क्या होगा, वो पैकेट्स के अंदर डिवाइड होगा और पैकेट्स पे डिवाइड होते ही उसको सीक्वेंस भी करेंगे। क्या करेंगे? सो जो पैकेट सीक्वेंसिंग होती है वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे होती है। सही है। सो तुम्हारा जो डेटा है वो तो तुम्हारा मैसेज है, ठीक है। अगली लेयर में उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो उसके साथ यूडीपी हेडर, इतनी डिटेल में वैसे जाने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा कि हम उसको पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड कर देंगे, 4 पैकेट्स बना दिए और उसको सीक्वेंस कर दिया। तो ये पहला पैकेट हो गया जिसमें मैट है, दूसरे में मार्क है, तीसरे में ल्यूक है और चौथे में जॉन है। और ये 4 तो 4 का मतलब कि टोटल पैकेट्स कितने हैं इस डेटा के अंदर। आपकी पिक्चर है, उसके 100 पैकेट्स बनता है। तो एक पैकेट लाएगा 1 आउट ऑफ 100, दूसरा पैकेट 2 आउट ऑफ 100, जिसमें ऊपर के बाल नजर आ रहे होंगे, ठीक है। पैकेट्स में बनेगी ना आपकी पिक्चर, आपकी सेल्फी। ऑलराइट, अगली लेयर कहलाती है नेटवर्क इंटरनेट लेयर। उसके अंदर हम क्या करते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेसेस को ऐड कर देते हैं। एक डेटा था, उसको हमने सीक्वेंस किया, फिर हर पैकेट के आगे हम क्या कर रहे हैं, उसका सीक्वेंस लगा रहे हैं, फिर उसका आगे सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी और मैक एड्रेस लगा रहे हैं। सॉरी, आईपी एड्रेस होगा आपका नेटवर्क लेयर पे, जिसको हम इंटरनेट लेयर भी कहते हैं, और उसकी जो लास्ट वाली लेयर होगी लिंक, उसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन के मैक एड्रेसेस भी ऐड हो जाएंगे। थिंक ऑफ इट, दिस इज वन डेटा पैकेट जिसमें डेटा सिर्फ इतना सा है, बाकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो रिक्वायर्ड है इस डेटा पैकेट की, ताकि अब ये आपके क्या करे, स्मार्टफोन से निकले। अब ये इस फॉर्म के अंदर आ गया कि आपके स्मार्टफोन से निकले, उसके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से, और अब वो वाईफाई की रेडियो वेव्स में चला जाए या 4G में चला जाए, और घूमता घुमाता आपके दिमाग दोस्त के जो स्मार्टफोन में घुसेगा, और फिर एक एक करके चीजें निकलना शुरू हो जाएंगी, और ये चीज उसके एप्लीकेशन के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगी। So that is data. Rest are the part of data packets. In TCP/IP, all the data is transferred this way. YouTube की वीडियो, ठीक है, आपके ब्राउजर के ऊपर आप जो है वो कोई भी वेबसाइट को देख रहे हो, या मे बी किसी एप्लीकेशन, जैसे मैंने मैसेंजर्स का जिक्र किया, उसके ऊपर किसी को डेटा भेज रहे हो ओवर द इंटरनेट, ऑल द ट्रांसमिशन इज डन दिस वे, जिसको हम पैकेट स्विचिंग भी कहते हैं। पैकेट बनेगा तो पैकेट स्विचिंग होगी। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल भी है कि किस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर और क्या क्या काम होता है, उसके लिए मैं पास्ट पेपर दिखा दूंगा। अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग काफी है कि 4 लेयर्स इन TCP/IP एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, द डेटा इन ट्रांसपोर्ट लेयर, पैकेट सीक्वेंसिंग इन नेटवर्क लेयर, वी इंक्लूड सोर्स एंड डेस्टिनेशंस आईपी एड्रेसेस, एंड लास्ट इन लिंक लेयर वी ऐड सोर्स एंड डेस्टिनेशंस मैक एड्रेसेस। इस तरह से क्या दिस इज द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज व्हाट? प्रोटोकॉल होता है कि सेट ऑफ रूल। टीसीपी देखो, ये आप एक प्रोटोकॉल को फिजिकली समझ रहे हैं। प्रोटोकॉल क्या है कि जब भी कभी आप इंटरनेट के ऊपर डेटा भेजोगे, सेट ऑफ रूल्स क्या है। इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले डेटा की सीक्वेंसिंग ऐड करेंगे, फिर उसका सोर्स आईपी, सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस, सोर्स डेस्टिनेशन। दिस इज द प्रोटोकॉल, दिस इज द सेट ऑफ रूल्स, दैट इज व्हाट वी आर फॉलोइंग इट, टीसीपी/आईपी, ठीक है। तो हर दफा हर डेटा पैकेट के लिए यही जो आपको रूल फॉलो होगा, एक प्रोटोकॉल बना। अच्छा, इसके बाद अगली जो चीज, अच्छा, OSI मॉडल्स आर नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, मैंने इंक्लूड कर दिया क्योंकि इंटरनेशनल जब भी कभी हम बात करते हैं डेटा पैकेट की, प्रोटोकॉल्स की, TCP/IP की, तो उसको हम फर्दर डिसइंटीग्रेट करते हैं कुछ और लेयर्स में, तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन स्किप इट। आप सिर्फ TCP/IP ही पढ़ें, ठीक है। तो ये कहीं मैंने इंजीनियरिंग में चीज़ों को पढ़ा, मुझे कहीं नजर आ गया, मुझे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा फील हुई, तो मैंने लिख दिया। अब इसको इन 2 पेजेस को इग्नोर कर दीजिए। बिट प्रोटोकॉल वगैरह को डिस्कस कर चुके हैं। ट्रैक्टर पीसी का कॉन्सेप्ट, सीडर का, लीचर का, स्वार्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑलराइट, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग को भी हमने गो थ्रू कर लिया।
चलिए अब हम पास्ट पेपर्स पे चलते हैं इमीडिएटली फॉरन फॉरन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, जो चीज नहीं पढ़ी थी उसको मैं से पढ़ लेता है। प्रोटोकॉल्स, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है टेक्स्ट को, जो आप वेबसाइट्स वगैरह पे देखते हो, एक सर्वर से दूसरे कंप्यूटर क्लाइंट के पास या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास। POP3 पोस्ट ऑफिस 3 प्रोटोकॉल और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली ये मेलिंग प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। These are basically known as मेलिंग प्रोटोकॉल्स। इसमें से एक प्रोटोकॉल डेटा को सेंड करने के लिए यूज होता है, एक, ठीक है, एक रिसीव करने के लिए, सही है। सो ईमेल क्लाइंट डाउनलोड्स एन ईमेल फ्रॉम एन ईमेल सर्वर, इसके लिए POP3 होगा या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। एक और प्रोटोकॉल भी है, मैं चाह रहा हूं कि उसका जिक्र भी आपके साथ हो जाए। POP3 and IMAP are the protocols for retrieving emails from a server। अगर आप अपने स्मार्टफोन में जीमेल की ऐप यूज करते हुए किसी ईमेल को खोल रहे हो और वो ईमेल जीमेल के सर्वर से आपके स्मार्टफोन में आ रही है, तो वो POP3 या IMAP प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। और अगर आप किसी को ईमेल करते हो अपने स्मार्टफोन से, आप क्लाइंट हो, आपके स्मार्टफोन से अगर जीमेल के सर्वर पर और जीमेल के सर्वर से आगे, तो वो कौन सा वाला प्रोटोकॉल यूज करेगा? POP3, ठीक है, सॉरी SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। So post office protocol and IMAP are the protocols responsible of downloading the emails to your clients। इसको इस तरह से POP3 को याद रखना इस तरह से आसान है, जिसका हमारे सिलेबस में POP3 को डाउनलोड करने के लिए और SMTP को अपलोड करने के लिए हम मोस्टली मेंशन करते हैं कि जो पोस्टमैन है, अब तो खैर वो दौर चला गया, लेकिन चले, और एंटीक और पुरानी वाली विंटेज मूवीज, तो जो पोस्टमैन है वो क्या करता है आपके घर पे, सही है, या वो ईमेल को या मेल को लेकर आता है, मेल को लेकर आएगा ना। तो इसी तरह से वो क्या करेगा, पोस्ट ऑफिस से आपके घर पे मेल को लेकर आ रहा है, तो सर्वर से अगर आपके पास ईमेल आएगी तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज होगा, ठीक है, पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और अगर आप ईमेल भेजोगे तो उसके लिए आप सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करोगे। अच्छा, IMAP और POP3 दोनों डाउनलोड करने के लिए यूज होता है। इसमें से एक प्रोटोकॉल है जो कि सर्वर के लिए अच्छा है और एक प्रोटोकॉल है जो कि क्लाइंट के लिए अच्छा है। अब इसको पढ़ें कौन सा वाला किसके लिए अच्छा है। IMAP जो है किसके लिए अच्छा, क्लाइंट के लिए अच्छा, क्योंकि अगर आप उस ईमेल को खोलोगे तो वो सर्वर साइट पे ही खुल जाएगी, वहां से पढ़ लोगे उसको। बंद करोगे वो ईमेल आपको डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी। ईमेल के अंदर किसी ने डॉक्यूमेंट भेज दिया, किसी ने आपको कोई पिक्चर भेज दी, कोई इन्फॉर्मेशन भेज दी, कोई एडवर्टाइजमेंट आ गई, तो सारी की सारी आपके पास डाउनलोड नहीं होगी, सर्वर साइड पे खुलेगी बस, लेकिन सर्वर पे लूट पड़ेगा। और सिक्योर कौन सी होगी इसमें? डेफिनेटली क्लाइंट के लिए ज्यादा सिक्योर वही है कि आप उसको जो है वो सर्वर साइड के ऊपर ही ओपन कर रहे हो, यानी कि आप कौन सा वाला प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, ठीक है, IMAP यूज कर रहे हो। और अगर आप POP3 यूज करते हो तो पोस्टमैन क्या करता है, वो तो ईमेल आपकी जो मेल है घर लेके ही आ जाता है ना। तो अगर आप POP3 यूज करोगे तो आपकी जो जब आप क्लिक करोगे उस ईमेल पे तो आपके क्लाइंट साइड पे आपके स्मार्टफोन में, लैपटॉप पे, PC में डाउनलोड हो जाएगी। So these are the things, tricks. Email client downloads an email from email server. सही है। ईमेल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ईमेल सर्वर टू अनदर ईमेल सर्वर, एक ईमेल सर्वर से दूसरे ईमेल सर्वर के पास, ये भी यही यूज करेगा। ईमेल क्लाइंट सेंड्स ईमेल टू ईमेल सर्वर, ईमेल क्लाइंट सेंड्स ईमेल टू ईमेल सर्वर, SMTP। ब्राउजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज टू ब्राउजर के ऊपर वेब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर बेसिकली देखो, हाइपरटेक्स्ट किसको कहते हैं, अब बात वही रही तो चले हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं।
विकिपीडिया पे किसको सर्च करना चाहते हो? नहीं, किसी और चीज को सर्च कराओ। जिस किसी को ढूंढ रहे हो उसका नाम लिख देता हूँ। हम यहाँ पे लिख देते हैं पंचगूर, लिख देता हूँ पंचगूर। इट्स सही है। देखो, हम किसी एक जगह को सर्च कर रहे हैं और ये सारा टेक्स्ट है जो कि ट्रांसफर हो गया विकिपीडिया के सर्वर से हमारे, ठीक है, ब्राउजर तक। इसको हम हाइपर टेक्स्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मैं हॉवर कर रहा हूँ और ये फर्दर मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, दैट्स मेक दिस टेक्स्ट हाइपर। और फर्दर इसको तुम क्लिक करके तुम किसी और पेज पे डायरेक्ट भी हो सकता है। दैट्स डिफाइंस हाइपरनेस ऑफ अ टेक्स्ट। तो इस हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने का जो प्रोटोकॉल बना हुआ है फ्रॉम वन सर्वर टू ए क्लाइंट, दैट इज एचटीटीपी। इसका भी कोई सेट ऑफ रूल होगा ना, जैसे टीसीपी आईपी का था कि उस टेक्स्ट को यूं करेगा तो फिर यूं करके और फिर भेजेगा हमारे पास। ऑलराइट, So these are links, not as normal sentences. बिल्कुल। So downloading a file can use a client-server model. Alternatively, a file can be downloaded using a BitTorrent protocol. Name the model used. इसको BitTorrent का, उसके अंदर हम एक वर्ड यूज करते हैं, नंबर ऑफ डिवाइसेस जो कनेक्टेड होती हैं, क्या डायरेक्टली हर सिस्टम दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, पीयर टू पीयर। वेरी गुड। सो ये पीयर टू पीयर मॉडल यूज करते हैं। For the BitTorrent protocol, explain the function of each of the following. Tracker keeps track of the torrent file. Keep tracks of the torrent file. और torrent file में क्या चीज अपडेट होती है? Information of all the peers in the network, yeah, all the nodes in the swarm. हर एक की जो स्वाम के अंदर जितने भी नोड्स होंगे या जितने भी पीयर्स होंगे, उसकी सबकी इंफॉर्मेशन इस टोरेंट फाइल के अंदर अपडेट होगी। सीड्स, the systems uploading the file into the swarm, ठीक है। स्वाम, इसको तुम क्या यूं बोलोगे? टोटल नंबर ऑफ लीचर्स प्लस टोटल नंबर ऑफ नोड्स और पीयर्स इन ए टोरेंट कम्युनिटी और a टोरेंट नेटवर्क। यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने गलती से लिख दिया कि टोटल नंबर ऑफ सीडर्स प्लस टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, तो वो गलत हो जाएगा। उसको हमने प्रैक्टिस करके देखा, सही है। सो सीड peers uploading the file may or may not be downloaded, may be fully downloaded. अच्छा, तो peers uploading the file may or may not be fully downloaded. तो सीडर के अंदर ये सीन होगा कि हो सकता है कि फाइल फुली डाउनलोड ना हो, फिर भी सीड हो रही होगी। ट्रैकर के अंदर भी मैंने एक पॉइंट लिखा है, कीप ट्रैक्स ऑफ द टोरेंट फाइल। इंफॉर्मेशन regarding all peers in network kept updating on file. तो ट्रैकर ये भी करता है कि जितने भी peers कनेक्टेड हैं या जो डाउनलोड कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं, उन सबकी इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर वो अपडेट करता रहा। तो ये मैं एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आपको दो पॉइंट्स क्यों ऐड करना है, क्योंकि उससे दो मार्क्स दिया हुआ है। So this is a good way of doing this thing. SOM is total number of connected peers. ठीक है, चले जाए। ये क्योंकि 9608 है, इस वजह से ये वाली चीज आई हुई है, अभी AS रिमूव हो गई है। ये चीज भी मूव हो गई है AS के अंदर।
यानी कि इसका मतलब ये है कि हम अपना लेटेस्ट वाले पास पेपर्स ओपन कर लेते हैं। पेपर 3 टॉपिकल 9618। इसके अंदर हमें जाना है चैप्टर 14 के अंदर, कम्युनिकेशन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस लग रहे हैं कि थोड़े हमारे अकॉर्डिंग टू द बिल्कुल न्यू पैटर्न है, लेकिन वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। तो 3 नंबर खाली लेयर्स बताने के, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, लिंक लेयर, 3 नंबर। ये कोई बहुत बड़ी सॉलिड बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि तकरीबन थोड़ा सा उसने यहाँ पे पूछा कि बिटटोरेंट काम कैसे करता है। यहाँ पे आप ट्रैक एक्टिवेटर का बताओगे, स्वाम का बताओगे, सीरीज का बताओगे, लीचर का बताओगे, सही है। लेकिन अगर 9608 वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे तो फिर तो ऑफ्टन एग्जामिनर्स क्या करते हैं कि थोड़ा सा ट्विस्ट लाके पुराने पुराने पास पेपर्स में से क्वेश्चंस को देख के, ये इवन कैमरे में भी रिकॉर्डिंग में भी बात जा रही है, दिस इज आवर इवन वी डिजाइन द क्वेश्चंस फॉर यू पीपल, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसी पैटर्न के अंदर है ना। इसलिए ज्यादा पास पेपर की प्रैक्टिस हमेशा बहुत अच्छा तरीका होता है अच्छा स्कोर करने के लिए। तो 9618 के तो सारे पास पेपर्स करने हैं, फिर 9608 पुराने वाले सिलेबस में, 9618 के करने के बाद पुराने वाले सिलेबस के भी सारे क्वेश्चंस हैंड पिक करके मैं सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह। For each protocol, state 2 other protocols that are used as the application layer for the exchange of data. HTML हमने अभी पढ़ा था, POP3 पोस्ट ऑफिस 3 प्रोटोकॉल, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो ईमेल्स को डाउनलोड करने के लिए फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट यूज होता है। तो आप POP3 के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। और POP3 के अलावा और कौन सा था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि फ्रॉम क्लाइंट्स टू सर्वर्स ईमेल्स को अपलोड करने के लिए यूज होता है। आई बिलीव IMAP नहीं है, और ये चीज बड़ा आसान बनाती है POP3 डाउनलोड करने के लिए, SMTP अपलोड के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि समटाइम मार्किंग स्कीम के अंदर कुछ रेलेवेंट चीजें लिखी हुई होती हैं एग्जामिनर के लिए कि अगर बच्चे ने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग लिख दिया तो सही है, और समटाइम इवन मतलब दे माइट नॉट बी पार्ट ऑफ द सिलेबस बट दे कैन बी मेंशन्ड, ये लिबर्टी होती है अगर वो वैलिड है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ, खैर ये गलती से नहीं बल्कि क्योंकि वो कंटिन्यूएशन थी, असल में क्वेश्चन ये वाला डाला गया। ड्रॉबैक ऑफ पैकेट स्विचिंग, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपने बेनिफिट्स भी बताना है, ड्रॉबैक भी बताना है। इसी तरह से इसी का मुझे याद आ रहा है वेरिएंट है, उसमें उसने सर्किट स्विचिंग के बारे में पूछा कि ड्रॉबैक्स क्या और बेनिफिट्स क्या। तो किसी एक के बेनिफिट्स बना दोगे तो उसके ड्रॉबैक होंगे, ड्रॉबैक बेनिफिट्स हो जाएंगे। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, डेटा पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, तो उसका सबसे एक बिगर बेनिफिट है कि आपको डेटा सिक्योर होगा। वाई, क्योंकि अगर हैकर होगा किसी एक जगह पे बैठा होगा तो, आई थिंक हमने क्वेश्चन किया हुआ पहले, नहीं किया, बाकी सबके साथ नहीं किया, कॉलेज में क्या था, ओके। तो इसका पहला पैकेट स्विचिंग का बेनिफिट क्या है, क्योंकि डेटा पैकेट्स डिफरेंट रूट से होते हुए जाते हैं, और हैकर होगा वो किसी एक लोकेशन पे स्निफ कर रहा होगा डेटा पैकेट्स को, कुछ इंफॉर्मेशन को तो गैदर कर पाएगा, बाकी वो गैदर नहीं कर पाएगा। तो ये इसको सेफ बनाती है। पैकेट स्विचिंग ओवर द इंटरनेट डिफरेंट रूट से होते हुए पैकेट की फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं, इसलिए ट्रैफिक कंजेशन नहीं होती। इमेजिन कि अगर हर बंदा बोले कि मैंने तो पूरी की पूरी पिक्चर या 1 GB या 4 GB की पूरी जो है वो फाइल ही भेजनी है, और इस पूरे इस वाईफाई की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसको मुझे यूज करना है, पूरी की पूरी बैंडविड्थ को यूटिलाइज करना है। 4 बंदे बैठ जाए इंटरनेट के ऊपर एक राउटर के साथ कनेक्ट होकर, चारों को खाली यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखनी है, और वो पैकेट स्विचिंग यूज ना करें, उनमें से कोई एक ही देख पाएगा, बाकी तीनों नहीं देख पाएंगे। अलबत्ता डेटा अगर पैकेट्स के फॉर्म में जा रहा और आ रहा होगा ना, वो चारों उस बैंडविड्थ को यूटिलाइज करते हुए, ठीक है, तो वो अपने अपनी वीडियोस को स्ट्रीम कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो पैकेट स्विचिंग ऑलवेज gives you better bandwidth when there are number of users, yeah, and there are number of users, more than one people using the same transmission line or same frequency
ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्योंकि वायरलेस भी तो होता है इंटरनेट, तो इट गिव्स बेटर बैंडविड्थ। ड्रॉबैक क्या होगा पैकेट स्विचिंग का? स्लो है, और दूसरा ये कि स्लो, अभी तो हमने बात की तेज होता है, अभी तो हमने बोला उसका तो बेनिफिट है। हाँ, सर्किट स्विचिंग ज्यादा फास्ट होती है। सर्किट स्विचिंग फास्ट होती है जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। पैकेट स्विचिंग इज स्लो जब आप डेटा को लाइव स्ट्रीम करते हो, ठीक है। रियल टाइम Packet switching is best, better, gives you better bandwidth when this is when there is on demand storage or streaming. On demand का मतलब होता है कि वीडियो सेव रखी हुई है, वो आप पैकेट्स के फॉर्म में देखोगे तो आपको ज्यादा ज्यादा लोगों को ज्यादा बैंडविड्थ मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या लिखोगे लाइव, अगर ड्रॉबैक है इन लाइव स्ट्रीमिंग बैंडविड्थ इज स्लोअर, यहाँ क्या लिखोगे? स्लो, हाँ, लेकिन आपको यहाँ पे CI इतना एडवांटेज देगा अगर आप यहाँ पे टाइम डिले मेंशन कर दोगे कि इन पैकेट स्विचिंग देयर इज ए डिले, वो भी वैलिड है। और इसमें तुम एक चीज और भी लिख सकते हो, पैकेट लॉस। पैकेट लॉस बड़ी कॉमन टर्म में सुनने के डेटा पैकेट लॉस होता है, सो पैकेट लॉस अकर्स, सही है, on packet switching because different data packets are routed through different paths. So there is a possibility of data packet loss. चले जी, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है, इसको मैंने क्यों खुद जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि इसको मुझे सुन लो अच्छा सा, रिकॉर्ड भी हो गया, दोबारा सुन लेना। हमारे समरी नोट्स में से पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर बड़ा प्यारा लिखा हुआ है, या फिर इसके नोट्स में से पढ़ लीजिएगा जो बंदिशा.com पे रखे हुए हैं। खुद आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। आई नो कि मार्किंग स्कीम के अंदर बड़े जबरदस्त पॉइंट्स लिखे हुए होंगे, लेकिन खुदारा मार्किंग स्कीम से पहले देख के मत लिखिएगा, और लास्ट में जब कभी पूरी तुम अपनी बुकलेट भर लोगे टॉपिकल की, लिख के नोट्स में से खुद पढ़ के, जो तुमने नोट्स मुझे सुन के बनाए होंगे या बुक में से पढ़े होंगे, तो देन यू विल बी इन अ पोजिशन कि फिर जाके चेक करो। अगर पहले मार्किंग स्कीम देख ली तो वो जो तुमने दिमाग लड़ा के अपना कॉन्सेप्ट बनाना होता है ना किसी चीज को समझने के लिए, वो नहीं बना पाओ, वो आप अपने साथ अनफेयर करोगे। सो डू नॉट गो एंड इमीडिएटली गिव योरसेल्फ ए यू नो, जिसको ब्लू पिल कहते हैं, ठीक है, शुगर कैंडी के, जल्दी से जाके, वो हमारा बच्चा आया नहीं आज, मार्किंग स्कीम बच्चा, तो उसका ग्रेड इसीलिए वन वन रीजन आई कैन बेट कि अगर वो मार्किंग स्कीम के चक्कर में नहीं पड़ता, उसका कम से कम जो है ना वो 2 स्टेप ग्रेड ऊपर होता। और ख्याल कीजिएगा, मेहनत जरूरी है। एक्सप्लेन हाउ पैकेट स्विचिंग इज यूज्ड टू ट्रांसफर मैसेजेस अक्रॉस द इंटरनेट। TCP/IP का जिक्र कर सकते हो। TCP/IP की वजह से डेटा पैकेट्स बनते हैं, और फिर अक्रॉस द इंटरनेट कौन सी वाली डिवाइस होती है जो डेटा पैकेट्स को रूट करती है? AS में भी राउटर इज ए डिवाइस, तो राउटर्स का डिफरेंट रूट से बेस्ट पॉसिबल पाथ के ऊपर डेटा पैकेज को रूट करना, उसका भी जिक्र करेंगे, तभी तो 5 नंबर है। TCP/IP का डेटा पैकेट्स को, डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करना, लेयर्स का बताना, राउटर्स का डिफरेंट रूट से होते हुए डेटा पैकेट्स का ट्रांसमिट करना, ठीक है, डेस्टिनेशन पे पहुंच के उसका दोबारा री सीक्वेंस होना, और ये आपको कम से कम इसके 5 से 6 पॉइंट्स बनाना है, किसी भी तरह से बना लीजिएगा, इसको लिख के दिखाइएगा मुझे लास्ट में। आज सुबह ही एक जगह एक पढ़ाते हुए बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डोमेन का 4 नंबर का, तो वो मैं जो बता रहा था ना, उसमें वो यही बताना था कि कैरियर सेंस में ब्रॉडकास्टिंग प्रोटोकॉल है, और एक डिवाइस अगर डेटा पैकेट सेंड करेगी तो सबको डेटा पैकेट्स मिलेंगे, जिसको एड्रेस किया गया होगा वो रख लेगा, बाकी डिस्कार्ड कर देंगे, और अगर 2 सिस्टम एट द सेम टाइम ट्रांसमिशन करना शुरू करेंगे तो कोलिजन डिटेक्ट होगा, ऑल्टरनेटिव टाइम के ऊपर वेट करेंगे। किसी बच्चे ने खाली कोलिजन डिटेक्शन का लिखा हुआ है, किसी ने खाली 4 नंबर में से सब बच्चे 2-2 नंबर लेके बैठे, 50% मार्क्स लेके बैठे। ये चीज भी सीखनी है कि आपको 5 के 5 मार्क्स पूरे कैसे लेने हैं, सही है। ओके, राउटर जो मैंने एस में भी बच्चों को बताया था कि स्विच, प्राइवेट IP, लोकल एरिया नेटवर्क, राउटर,
पब्लिक आईपी और इंटरनेट की डिवाइस है। तो राउटर बेस्ट पॉसिबल पाथ के ऊपर डेटा पैकेज को रूट करता है, इसकी बिगेस्ट जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये जो है वो पब्लिक आईपीज असाइन करते हैं और ओवर दी पब्लिक आईपीज पर वो राउट करते हैं ओवर दी इंटरनेट डेटा पैकेट्स को। सो यू कैन ऐड दिस थिंग व्हिच इज ग्रेट, क्योंकि A2 लेवल की थिंग है ये। पब्लिक आईपीज का, राउटर का पब्लिक आईपीज के थ्रू ओवर द इंटरनेट डेटा पैकेट्स को रूट करना ओवर द बेस्ट पॉसिबल पाथ, ठीक है। और तीसरा पाथ जो है, तुम राउटर क्या, नहीं ये सिर्फ राउटर की डेफिनेशन, पैकेट स्विचिंग के साथ इसको मर्ज करना चाह रहा है। एएस में खैर A2 AS A लेवल्स के अंदर आपको एडवांटेज दिया जाता है अगर आप कुछ रेलेवेंट, नहीं ये मेरे भी जहन में आया था, लेकिन राउटिंग टेबल मेंटेन करना, नेबरिंग राउटर्स की इंफॉर्मेशन को अपडेट रखना आपके पास, ये तो राउटर की डेफिनेशन होगी ना। पैकेट स्विचिंग के लिए हमने बेस्ट पॉसिबल पाथ पब्लिक आईपीएस के थ्रू और अगर डेटा पैकेट्स लॉस होते हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन, यस, उनको रीट्रांसमिट रीराउट करना, दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट व्हिच यू कैन इंक्लूड। अगर कोई डेटा पैकेट एक राउटर से दूसरे राउटर के पास जाते हुए लॉस हो जाता है तो पिछला वाला राउटर उस डेटा पैकेट को रीट्रांसमिट करेगा। और ये इस वजह से बहुत जबरदस्त पॉइंट है, क्योंकि एक्चुअली राउटर्स, अगर आप कुछ ऐसी सर्टिफिकेशन करते हैं नेटवर्किंग के, उसके अंदर इस पॉइंट को काफी वैलिड रखा जाता है। राउटर्स के सॉफ्टवेयर्स दे एक्चुअली डू दिस, one job of the labs. Okay, so these are the past paper questions यार, इसको जिम्मेदारी के साथ सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे मंडे को चेक करवा दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन। अच्छा, इसमें भी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, सर्किट स्विचिंग है और डेफिनेशंस वगैरह, बहुत मजे के क्वेश्चन है। तो यार इनको जिम्मेदारी के साथ जो है आप सॉल्व करें टॉपिकल पास पेपर्स को। चले, होगी जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।